Question number 11. Quitting. What would happen if you gave up right now? अगर आप अपना पैशन फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो सकता है? ऑथर 2009 से अपने पैशन पे काम कर रहे हैं। हर साल वो डीपर जाते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं, लेकिन हर साल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है जो उन्हें क्विट करने का फील देती है। और हर बार वो अपने आप को पुश करके अपनी बाउंड्री से बाहर जाते हैं और जीतते भी हैं। वो हर साल बेटर बन रहे हैं चैलेंजेस फेस करने में। वो हर साल अपने ऊपर जेंटल भी होते हैं और काम भी करते हैं। अपने हार्ट से वो प्रॉब्लम फेस करके राइट डायरेक्शन दिखाने बोलते हैं, जो वो दिखाता भी है। नहीं दिखाता रास्ता तो भी वो टिके रहते हैं। और यही एक्चुअल पावर होता है पैशन का। जहां दिल हमेशा आगे बढ़ने बोलता है, दिमाग चिल्लाता है, फियर्स बाहर आते हैं, बट दिल स्टडी रहता है। एक सटल विस्परर की तरह नॉइस के पीछे वो छुपा होता है। और ये आपके लिए भी सच होगा। हम सब एक जैसे हैं। हमारे अंदर एक जीपीएस है, एक आवाज है, एक पिक्चर, एक साथी जो हमें गिव अप करने से रोकता है। नाउ मोस्ट ऑफ द लोग अपने अंदर की इस आवाज से लड़ते हैं, अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। ये आपको शो करेगा कि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो गए हो, या आगे नहीं बढ़ रहे हो, या आगे बढ़ रहे हो। जो सारी चीजें अनकंफर्टेबल होगी। अगर आप अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो तो ग्रेट है, आप अपने दिल की सुन रहे हो। और ये पढ़ना सुनना भी एक ग्रेट साइन है। बस रुको मत। आपको गिव अप करने का दिल करेगा, बट आपको करना नहीं है। बस एंजॉय करो ये पूरे प्रोसेस को। टाइम टू राइट। हम इंसानों को फास्ट क्विक चीजें पसंद होती है, जो यूजुअली पैशन को फॉलो करने का अपोजिट होता है। लाइक स्ट्रगल करने के बजाय चुपचाप वो करना जो सब कर रहे हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको आंसर करना है। क्या होगा अगर आप गिव अप कर देते हो, पैशन नहीं सर्च करते हो? तो ना ये सारी लाइंस का आप यूज कर सकते हो, क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो। अगर मैं अपने पैशन पे काम नहीं करता हूं तो 5 साल में मेरी लाइफ ऐसी होगी, 10 साल में मेरी लाइफ ऐसी होगी। बट अगर मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा और फॉलो करूंगा तो 5 साल में मेरी लाइफ ऐसी होगी। 10 साल में अपने हार्ट को फॉलो करूंगा तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12. इनर वॉइस. व्हाट इज योर इनर वॉइस विस्परिंग? अभी हमने देखा कि हम सबके अंदर एक वॉइस है, एक जीपीएस होता है, राइट? पर मैक्सिमम लोग उसे सुनते नहीं। बस एक काम से दूसरे काम को खत्म करने की फिक्र करते हैं और कभी रिलैक्स नहीं करते। सब यही करते हैं जो गलत है। नाउ आप कैसे सुन सकते हो इनर वॉइस को? बेस्ट वे टू मेडिटेट, या फिर वॉकिंग करना शांत दिमाग के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलना, या बस अपनी लाइफ को रिलैक्स होकर जीने से भी आपको ये आवाज सुनाई दे सकती है। सीक्रेट यही है कि आपको पैनिक होते दिमाग को शांत करना है, ताकि हम अंदर की आवाज सुन सके। जैसे टीवी पे मूवीज देखते हो, वैसे ही कई बार अपने थॉट्स को देखो। उन्हें रोको या पॉज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। मेडिटेशन पे कई रिसर्च है जो बताती है कि कैसे वो आपके ब्रेन को पूरा बदल सकता है। और ऐसे ही राइटिंग में एक अच्छा तरीका है ये करने का। पॉसिबल रोड ब्लॉक. एक गलती जो आप कर सकते हो वो ये है कि ये एक्सरसाइज करो ही ना, जो गलत होगा। बेस्ट तरीका है पेन पेपर लेके लिखना और मेडिटेट करना। टाइम टू राइट. इस क्वेश्चन का आंसर लिखो जितना हो सके उतना लंबा, कि मेरी इनर वॉइस मुझे क्या बोल रही है, वो मुझसे क्या कराना चाहती है। शायद आपको पहले कुछ समझ ना आए, जो नॉर्मल है। सो ऐसे टाइम पे प्रिटेंड करो कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है। झूठी सही, बस प्रिटेंड करो, बिकॉज ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ ये बातें आपको हेल्प कर सकती है लिखने में। इनर वॉइस से कनेक्ट होने के लिए मुझे ये सारी चीजें करनी होगी। अगर मेरे अंदर सच में इनर विजडम होती तो मैं अपने आप को ये बोलता, मेरा दिल ये चाहता है मुझसे। नाउ ये ऑडियो को बंद करके अपने आप को टाइम दो और इसके आंसर्स लिखो। क्वेश्चन नंबर 13. मेक बिलीव. इफ यू प्रिटेंड टू नो, व्हाट वुड योर पैशन बी? बचपन में याद है हम कैसे प्रिटेंड करते थे कि हम शायद जंग लड़ रहे हैं, या पायलट है, या ऐसा कुछ। ऐसे ही कुछ आप भी करो, बिकॉज ये चीज आपकी ब्रेन की क्रिएटिविटी को खोलेगा। डे ड्रीमिंग जिसे बोलते हैं, इमेजिनेशन। एक स्टडी ब्रिटिश कोलंबिया की बताती है कि डे ड्रीमिंग आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंक्रीज करता है। रिसर्चर्स ने देखा है कि एक इंसान जब नॉर्मल टास्क करते टाइम डे ड्रीम करता है तो लाइट हाउस की तरह उसके दिमाग का वो हिस्सा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है वो लाइट अप हो जाता है। इसलिए नॉर्मल चीजें करते टाइम ही, लाइक नहाने या खाना बनाते टाइम या और कुछ काम करते टाइम ही यूजुअली लोगों को अच्छे आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशंस आते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ब्रेक्स लो इन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करते टाइम। फोर्स मत करो, आंसर्स को नेचुरली आने दो। नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो, दिमाग के पीछे वो अपने आप काम करता रहेगा और उसके आंसर्स कभी ना कभी जरूर आएंगे। और इसीलिए ही इस क्वेश्चन का भी आप यूज कर सकते हो रेगुलरली। लाइक इफ आई प्रिटेंड टू नो कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो वो क्या होगा। कहीं अटके हो तो बस सोचो, बस प्रिटेंड करो कि आपको ऑलरेडी आंसर पता है, और पूछो कि क्या आंसर है अपने आप से। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स. देखो, जिंदगी आंसर्स के पीछे जाने के लिए नहीं, बल्कि राइट क्वेश्चंस पूछने के लिए है, और वही बेटर है, जिसके बाद आंसर्स अपने आप आपके पास आएंगे। और वो करने का अच्छा तरीका है ऐसा प्रिटेंड करके
कि आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, शायद आपको जल्दी आंसर्स नहीं आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। हम ह्यूमंस हैं, ये बात याद रखो, जिसके कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन ये भी याद रखो कि हम में बहुत सारा पोटेंशियल है। टाइम टू राइट। इफ़ आई प्रिटेंड टू नो देन मेरा पैशन क्या होगा। 10-15 मिनट तक लिखो, जितना हो सके उतना लिखो, और इन लाइन्स का आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं अपनी इनर विजडम से कनेक्टेड हूँ, तो वो मुझे ये करने बोलेगा। अगर मैं डे ड्रीमिंग करता हूँ तो ये चीज़ें सोचूंगा। ना ये क्वेश्चन के आंसर्स करते टाइम इमेजिनेशन को एकदम खोल दो, वाइल्ड एनिमल की तरह। एक सब ब्रेक को लूज छोड़ दो, बट कोई घाई मत करो। क्वेश्चन नंबर 14, द इम्पॉसिबल। वॉट वुड यू डू इफ़ यू नो यू वुड नॉट फेल। फेल होने का फियर मोस्ट कॉमन और मोस्ट पावरफुल फियर है जो लोगों को एक्शंस लेने नहीं देता। कई लोगों को लगता है कि मुझे शायद फेलियर से डर नहीं लगता, बट ये सच नहीं है। हर इंसान, आप, मैं और हर कोई इससे डरता है, बट समझता नहीं, बिकॉज ये दिमाग के पीछे चलता रहता है सबकॉन्शियसली। बट स्टिल आपको उसे अपना दोस्त समझना चाहिए, दुश्मन नहीं, जो आपको गलत डिसीजन लेने से रोकता है। बट कई बार ये बस हमें इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने भी नहीं देता जो लेने चाहिए। अगर मिट्टी जहरीली होगी तो प्लांट नहीं उगेगा, या उगेगा भी तो भी उसका फल जो होगा वो जहरीला होगा। सिमिलरली जब ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो प्रॉब्लम के सोल्यूशंस भी गलत ही निकलते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को पहले पॉजिटिव करो और ये क्वेश्चन की हेल्प लो। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। फेलियर से बचने की वायरिंग हमारे दिमाग में इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कई बार फेलियर का रीज़न ही बन जाती है, जो यूजुअली हमें बड़ी चीज़ें करने नहीं देती, लाइक पैशन फाइंड आउट करने नहीं देती या बिजनेस स्टार्ट करने नहीं देती। सो इसे याद रखो, ये सोचो कि नहीं, आप फेल नहीं होंगे, और फिर होते भी हो तो वो चीज़ें आपको लेसन देगी जो इंपॉर्टेंट होगी आगे लाइफ जीतने में। टाइम टू राइट। ये चीज़ कोई न्यू चीज़ नहीं है, बट ऑथर बोलते हैं कि मैंने कई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के बाद भी इस चीज़ को कभी किया नहीं, एक्सरसाइज की तरह डेप्थ में नहीं किया, जो मेरी गलती थी। सो इसीलिए आप भी वो गलती मत करो। आंसर करो, डेप्थ में जाओ कि अगर आपको पता चले कि आप फेल नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, और इन लाइन्स की आप हेल्प ले सकते हो। लाइक अगर मैं डरता नहीं तो मैं ये चीज़ें पक्का करता। अगर मैं फेल होने से नहीं डरता तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता। अगर मैं फुल कॉन्फिडेंस प्रिटेंड करूं तो मेरे अंदर ये स्किल्स होती। ना इन क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लोर करो, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचो। क्वेश्चन नंबर 15, गारंटी। इफ यू वर गारंटीड सक्सेस व्हाट वुड यू डू। लास्ट क्वेश्चन का एकदम अपोजिट। ये आपको सिमिलर ही लगेगा पुराने क्वेश्चन से, लेकिन ये अलग एंगल देगा आपको, जो कभी कभी मोर देन इनफ होता है आंसर्स मिलने के लिए। हाँ, लाइफ में कोई गारंटी नहीं होती, बट प्रिटेंड करो अगर ऐसा होता आप क्या करते, कहाँ होते, क्या सोचते। पॉसिबल रोड ब्लॉक्स। शायद आपको लगे कि आपके पास कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो। तो एक काम करो, लिखो, सबके सब राइट नाउ लिखो। आपको कोई एक काम चूज नहीं करना है, बस एक्सप्लोर करना है, जो करने के लिए आपको लिखना बहुत अच्छा होगा। अगेन आपके थॉट्स और आइडियाज इसमें ब्लॉकेज बन सकते हैं, जो आपको दूर कर सकते हैं इसका आंसर सोचने से। टाइम टू राइट। अगर मुझे गारंटी होती कि मैं सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा तो मैं क्या करता। नाउ प्रॉम्प्टर्स जो आपको हेल्प करेंगे वो ये है। अगर मुझे जीनी मिले जो मुझे जो चाहे वो करने की छूट दे दे तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। अगर एक मैजिक पिल होती जो मेरी सारे लिमिटेशंस को ख़त्म कर देती तो मैं ये सारे काम करता। अगर मेरी दुनिया एकदम परफेक्ट होती तो मैं नेक्स्ट स्टेप ये लेता। नाउ ब्रेक लो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपकी माइंड की काफ़ी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और आप ओवरवेल्म्ड हो सकते हो। इसीलिए चिल करो और मे बी कल बाकी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो।